नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SP160 के बारे में। तो दोस्तों SP160 बाइक को हमें क्यों प्रीफर करनी चाहिए, तो सबसे जो बड़ी बात है कि इस बाइक का जो माइलेज है वो इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। यानी हम बात करें 150 सीसी की बाइक्स में, तो इस रेंज में आपका SP160 का जो माइलेज है वो 50 किलोमीटर पर लीटर का हमें देखने को मिलता है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा हुआ है कि हमें 100 सीसी और 125 सीसी की बाइक भी हमें देखने को मिलती हैं, और 125 सीसी की बाइक्स जो आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर हैं और उनका माइलेज भी बहुत अच्छा मिलता है, पावर भी अच्छी मिलती है। लेकिन हमें यदि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपके लिए SP160 बेटर साबित होगी, क्योंकि इसमें आपको पावर के साथ माइलेज भी मिलता है, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिन भाइयों को लॉन्ग टूर पर यात्रा करनी है उनके लिए ये बाइक बहुत ही शानदार निकल के आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेंज में और भी बाइक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन ये बाइक ऐसी है जो कि आप फैमिली के साथ भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने के लिए आपको एक बैलेंस्ड बाइक चाहिए, तो उसमें SP160 का नाम आता है। जहाँ तक दोस्तों बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो रेट है वो डिफरेंट सिटियों में डिफरेंट रहता है। वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और वहाँ की गवर्नमेंट का क्या टैक्स सिस्टम है। जैसे बात करें मुंबई का, तो मुंबई में ये गाड़ी 1,45,609 रुपये में पड़ती है। वहीं बेंगलोर में ये गाड़ी 1,54,853 रुपये में हमें देखने को मिलती है। तो ये प्राइस डिफरेंस क्यों है, वो इसी के लिए है कि इसमें टैक्स वगैरह जुड़ जाते हैं। जहाँ तक बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में ये गाड़ी 1,42,040 रुपये में देखने को मिलती है। उस तरह से ये मेन सिटी को मैंने बताया। उसके अलावा चेन्नई में बात करें तो ये गाड़ी 1,47,720 रुपये में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर हम इस गाड़ी के मुख्य फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये गाड़ी आपका माइलेज के मामले में किंग है ही। उसके अलावा ये देखोगे लुक के मामले में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसमें आपको कई सारे कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस गाड़ी को और भी शानदार बनाते हैं। दोस्तों आप देखोगे कि ये गाड़ी जो है वो अपने सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनको बहुत ज़बरदस्त टक्कर हमें देती है। इस गाड़ी के दोस्तों कलर के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक रेड कलर मिलता है, जिसे कंपनी PL स्पार्टन रेड बोलती है। दूसरा कलर मिलता है आपको ब्लू, जिसको कंपनी मैटी मार्बल ब्लू मेटेलिक बोलती है। तीसरा कलर मिलता है एक और ब्लू, जिसे मैटी डार्क ब्लू मेटेलिक कहा जाता है। एक और ब्लैक कलर मिलता है जिसको PL इग्नियस ब्लैक कलर बोला जाता है। इसके अलावा आपको इसमें ग्रे कलर भी देखने को मिलता है, जिसको कंपनी मैटी एक्सिस ग्रे मेटालिक बोलती है। इसके अलावा इसमें एक कलर और देखने को मिलता है, इसमें कि PL डीप ग्राउंड ग्रे मिलता है, यानी कि आपका मिट्टी ज़मीन की तरह का ही कलर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखोगे इसमें आपको 6 कलर देखने को मिलते हैं, जो कि इस सेगमेंट में गाड़ी लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्कोप देते हैं। यानी आप कलर की चॉइस के हिसाब से अपनी पसंद की गाड़ी जो है वो चूज कर सकते हो। तो दोस्तों जहाँ तक बात करें इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है 1,19,448 रुपये है। इसमें आपको वेरिएंट मिलते हैं, उसमें एक सिंगल डिस्क वेरिएंट मिलता है, एक डबल डिस्क वेरिएंट मिलता है। यानी कि वेरिएंट के मामले में आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कंपनी 2 ही वेरिएंट देती है, एक में सिंगल डिस्क देती है, एक में डबल डिस्क, यानी कि आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। जो सिंगल डिस्क ब्रेक है उसमें खाली आपको सिंगल डिस्क मिलता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस गाड़ी में आपको किक के साथ में इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी देखने को मिलता है। जनरली देखा गया है कि 150 सीसी या उससे ऊपर की गाड़ियों में आपको किक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन SP160 की एक खासियत है कि इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ में ही किक भी देखने को मिलता है, जो कि इस गाड़ी को और भी अच्छा बना के निकालता है। दोस्तों इस गाड़ी की एक और है कि इसमें आप क्रेडिट कार्ड से HDFC के क्रेडिट कार्ड से इस गाड़ी को परचेज करते हो तो इसमें आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, यानी 5,000 रुपये तक का डिस्काउंट आपको इसमें देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें दोस्तों इस गाड़ी के इंजन क्षमता की, तो इसकी इंजन कैपेसिटी 162.71 सीसी की होती है। इसका जो मैंने माइलेज पहले बताया 50 किलोमीटर पर लीटर का देखने को मिलता है। उसके अलावा इसमें 5 गियर देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी का कर्ब वेट 139 kg है, और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर का हमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। सीट हाइट की बात करें तो 796 mm का सीट हाइट हमें देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली बहुत ही बढ़िया है बैलेंस पीपल के लिए। दोस्तों अब इसकी गाड़ी के बारे में बात करें तो ये गाड़ी को हमें प्रीफर क्यों करना चाहिए, तो
तो दोस्तों इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें 160 सीसी का जो इंजन मिलता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिलती है। और इस इंजन को आप कह सकते हैं कि रिफाइनमेंट इंजन हमें देखने को मिलता है। जो इसकी स्टाइल है वो बहुत ही नाइस, यानी कि बहुत ही गुड लुकिंग लगती है। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात है कि इस गाड़ी का जो वारंटी पीरियड है वो 10 ईयर तक का हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें इसको बहुत ही अच्छा बनाती हैं। यानी इसके कंपेरिजन में बाइक में जाओगे तो होंडा में एक यूनिकॉर्न आती है, लेकिन वो आपका बेसिक मॉडल है। SP160 में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेकिन यूनिकॉर्न में आपको नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यानी एनालॉग वाला मिलता है। और गाड़ी का लुक भी नॉर्मल ही है, कोई उसमें ऐसा कुछ भी ग्राफिक्स वगैरह या कुछ स्पोर्टी लुक नहीं मिलता है। जबकि SP160 वो आपका स्पोर्टी लुक में आती है। दोस्तों इस गाड़ी में आप लेने के बाद में देख सकते हो कि इसका यदि आप प्रॉपर मेंटेनेंस कराओगे तो ये गाड़ी आपको लंबे समय तक आपका साथ देने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी का जो इंजन है वो रिफाइंड है। और इसको यदि आप अच्छे से टाइम टू टाइम मैनेज करते हो तो इसमें आपको अच्छी सर्विस देखने को मिलती है, यानी कि आपका अच्छा साथ देने वाली है। दोस्तों इसके अंदर स्पेसिफिक में बात करें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 162.71 सीसी का है। इसकी मैक्सिमम पावर 13.27 bhp की है एट द रेट ऑफ 7500 RPM। इसका मैक्स टॉर्क आपका 14.58 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 5500 RPM। और इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन जो है टेलीस्कोपिक मिलते हैं, रियर सस्पेंशन मोनोशॉक मिलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम में बताया सिंगल चैनल ABS इसमें मिलता है, जिससे गाड़ी बहुत ही आसानी से कंट्रोल होती है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 177 mm है और लेंथ जो है 2061 mm की देखने को मिलती है। जहाँ तक बात करें इसकी स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल की देखने को मिलती है। इसके अलावा और 4200 किलोमीटर की भी हमें देखने को मिलती है, 42,000 किलोमीटर की हमें रेंज देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर डिजिटल हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्यूल गेज भी डिजिटल मिलेगा। डिजिटल फ्यूल गेज के साथ में इसमें हैजार्ड वार्निंग इंडिकेटर मिलेगा। एवरेज स्पीड का हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको कॉल SMS का अलर्ट भी नहीं देखने को मिलता है। टैकोमीटर डिजिटल मिलता है। इसके अलावा इसमें स्टैंड अलार्म मिलता है और इसमें जो ट्रिप मीटर है वो 2 ट्रिप मीटर देखने को मिलते हैं इसमें, और दोनों ही डिजिटल टाइप के होते हैं। गियर इंडिकेशन आपको मिलेगा। लो फ्यूल इंडिकेटर भी आपको इसमें देखने को मिलता है। लो ऑयल इंडिकेटर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लो बैटरी इंडिकेटर भी आपको इसमें मिलेगा। क्लॉक मिलेगी आपको इसमें और सर्विस रिमाइंडर भी मिलेगा। तो बैटरी है इसमें 12 वोल्ट 4Ah की देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें आप देखोगे हेडलाइट, ब्रेक, टेल लाइट LED की मिलती हैं। टर्न जो सिग्नल लाइट है वो हेलोजन बल्ब की मिलती है। उसका रीज़न ये है कि जो टर्न लाइट होती है वो इंडिकेशन देने के लिए होती है गाड़ी लेफ्ट में राइट में मुड़ना है, तो उसमें आपका जो रेड कलर है वही सबसे ज़्यादा विजुअल होता है कैसे भी मौसम में, तो इसीलिए उनको रेड कलर में ही रखा गया है। पास लाइट मिलती है। इसके अलावा इसमें हैजार्ड वार्निंग लाइट मिलती है। स्टार्टिंग की बात की तो हम इसमें दोनों से सेल्फ ऑफ दोनों कर सकते हैं। वो स्टार्ट किल स्विच मिलता है, पिलियन ग्रेवल मिलता है, पिलियन सीट मिलती है और रियर सस्पेंशन प्री लोड एडजस्टर मिलता है देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।